तो देख सकते हैं साथियों लाइव तस्वीरों में जो धरना लगातार कई दिनों से चल रहा था, पंजाब बॉर्डर की लाइव तस्वीरें खनौरी से। एसडीएम साहब, डीएसपी कमलदीप राणा जी, सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हुई है किसानों को लेकर के। उनके बीच जो प्रपोजल रखा गया था, आज धरना स्थगित कर दिया गया है। जो आगे की 4 तारीख जो किसानों को डेट दी गई है, वो 4 तारीख केंद्रीय मंत्रियों के साथ मनोहर लाल खट्टर जी करेंगे वार्तालाप। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की तस्वीरें हैं कि आज का जो धरना प्रदर्शन है, जितने भी यहाँ पे बॉर्डर पे जो बैरिकेड लगाए गए थे वो सभी हमारे डीएसपी साहब ने अभी बताया कि सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। जैसे कि तैसे जो पहले रास्ता था खोल दिया जाएगा और सारी वाहन इसी प्रकार सुचारू रूप से संचालित रहेंगे। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें डीएसपी राणा जी लाइव तस्वीरों में, एसडीएम साहब नरवाना, सभी से अब वार्तालाप हो चुकी है। अब वार्ता को ख़त्म करके और सभी बातों की सहमति लेकर के अभी रास्तों को खोल दिया जाएगा और किसान अपने अपने घरों को वापस लौटेंगे। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें खनौरी बॉर्डर से। सभी बातों को लेकर के समझौता हो चुका है। 4 तारीख किसानों को आगे दी गई है। जो 4 तारीख को आगे की वार्तालाप केंद्रीय सरकार से होगी, केंद्र के मंत्रियों से होगी। में कुछ सकारात्मक निकलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज फिर हम आगामी 4 के बाद अपनी रणनीति बनाएंगे। अगर 4 को कुछ पॉजिटिव नहीं निकलता है तो उसके बाद ये भी संभव है कि 4 को हम मीटिंग करके 4 के बाद मीटिंग करके दोबारा से यात्रा शुरू करने की भी कॉल दे सकते हैं। लेकिन उसका फैसला है वो 4 तारीख की मीटिंग के बाद लिया जाएगा कि किस तरह के एजेंडे रखे जाएंगे। हमारी तमाम मांगे हैं। ट्रेड डील का विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा हालिया समय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि भाई ट्रेड डील के बारे में तो किसानों को कुछ मालूम नहीं है, वैसे ही विरोध कर रहे हैं। तो वो भी हम उनके सामने प्रश्न रखेंगे कि भाई क्या चर्चाएं चल रही हैं, अब देश के सामने बताइए, देश के लोगों को बताइए, ताकि सारा सच का सच है वो सबके सामने आ सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि जो अब तक फ्रेमवर्क जो हुआ है, उसका जो साइन हुआ है, जिसके ऊपर फरवरी के पहले सप्ताह में साइन हुए और उसके बाद भारत और अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट तो बड़ी खतरनाक है। उससे तो ये लग रहा है कि ये जो व्यापार समझौता है, प्रस्तावित व्यापार समझौता, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, मछली पालन के किसानों के लिए डेथ वारंट के समान होगा। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी 4 तारीख को बातचीत होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हुए। ये जो हमारे मुद्दे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही इनको हल करना है। माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे लिए मान सम्मान के योग्य, हमारे लिए सत्कार के योग्य हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, वो एक प्रदेश की सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर नायब सिंह सैनी जी के साथ बातचीत में कोई सहमति बन भी जाती है तो उनका आदेश तो सिर्फ हरियाणा में ही लागू होगा ना। इस यात्रा में तो 51 जो यात्री थे वो हमारे उत्तर प्रदेश के भी थे, राजस्थान के भी थे, पंजाब के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, कर्नाटका, तमिलनाडु के भी थे। तो नायब सिंह सैनी जी का कोई आदेश उन स्टेटों में तो लागू होगा नहीं। लेकिन केंद्रीय मंत्री अगर कोई फैसला लेंगे, केंद्रीय मंत्रालय से अगर कोई फैसला लिया जाएगा, वो पूरे देश में लागू होगा। इसलिए हमने मान सम्मान के साथ, सत्कार के साथ ये कहा था पहले कि हमारी मीटिंग केंद्रीय मंत्रियों के साथ मंडला था और इस दौरान हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई और एक प्रपोजल रखा गया था कि माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जी, उनके साथ इनकी मीटिंग 4 सितंबर को तय करवाई है 5 से 10 लोगों की। और उसमें हमारे किसान साथी हैं जो, इन्होंने उस पर सहमति दे दी और हमारा आज इन्होंने धरना खत्म कर दिया है और आज ये सुचारू रूप से हमारे आवागमन भी सुचारू रूप से चालू। तो ये बैरिकेड वगैरह सब आज हटा दिए जाएंगे। दिए जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।